होप सभी लोग बढ़िया हैं। यस सर। सभी अच्छे हैं कि नहीं ये बताओ। वैसे एग्जाम कब से है आप लोगों का? 15 से। फर्स्ट है। 15 ऑफ सितंबर। एंड द सिलेबस क्या है बेटा आप लोगों का एग्जाम का? एग्जाम का सिलेबस क्या है? कौन सा एग्जाम है? यूनिट पार्ट 1, यूनिट पार्ट 2, कौन सा एग्जाम है? बोलो। सर टर्म 1। फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, ओके। यही मैं पूछ रहा हूँ। सिलेबस क्या है बेटा? सिलेबस क्या है मालूम है कि नहीं? वो भी नहीं मालूम है। सर 6 चैप्टर है। कौन कौन से? फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर फंक्शन। ओके, लेट मी राइट। कौन कौन से हैं? एक फंक्शन है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, एक आईटीएफ है, उसके बाद मैट्रिक्स है, उसके बाद डिटर्मिनेंट है, और बेटा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एओडी। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। बस इतना ही है? तो 1 2 3 4 5 हुई है। 6 बोला ना आपने? चलो, इसका मतलब आप लोग सिलेबस भी नहीं जानते हो। दिस इज गुड बट दिस इज नॉट ऑल्सो गुड। चलो एनीवे, हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ के बारे में, एंड मैंने आपको बेसिकली एक पार्ट ग्राफ का खत्म करा दिया है। वो ग्राफ का पार्ट क्या है बच्चा लोग? वो ग्राफ का पार्ट है कि मैंने आपका अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पूरा का पूरा बता दिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, रैशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, एक इरेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। एंड उसके बाद हमने देखा कि सर जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है पॉलिनोमियल फंक्शंस में वो होते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जिसमें 5 फंक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट मान सकते हो, जिसमें से 3 तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। ये जो दो हैं ये तो बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ज्यादा रेयर मिलता है, ये कभी कभी मिलता है। सो बेसिकली स्टार्टिंग के 3 फंक्शन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोगों ने एंट्री किया था ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में, जिसमें हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट किया था, और हम लोग देख रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया था वो था साइन का, कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, और हमने उसमें से कुछ चीजें सीखी भी थी कि साइन के ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला बेटा ये था कि साइन एक्स जीरो कहां पे होता है। सो साइन एक्स जीरो होता है जब एक्स का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। जब एक्स का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, जब एक्स का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो साइन का वैल्यू जीरो होगा। नाउ while saying integral multiple of pi, I am just taking plus positive integer and negative integer also. So don't think कि सर अगर 2 पाई पे भी साइन जीरो है तो माइनस 2 पाई पे भी जीरो होगा, वो 4 पाई पे भी साइन जीरो है तो माइनस 4 पाई पे भी जीरो होगा। एंड द सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज दैट वी गॉट कि साइन एक्स 1 कब होगा एंड साइन एक्स माइनस 1 कब होगा, जिसमें मैंने आपको एक एल्गोरिथम के बारे में बताया जो बचपन में ही आप पढ़े थे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसको आप लोगों ने एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में याद किया था, जिसको बोला जाता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड का मतलब वो होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर का मतलब होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, एंड क्वोशिएंट का मतलब होता है जितनी बार डिवाइड किया जाता है, एंड रिमाइंडर का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है। तो बेटा हमने इसमें क्या देखा था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री होगा उसमें से रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो रिमाइंडर 3 आएगा, एंड ऑल वैल्यू ऑफ, बोल सकते हो ऑल वैल्यूज ऑफ पाई बाई टू, जितने भी मल्टीपल्स आएंगे पाई बाई टू के, जब भी उनका रिमाइंडर 1 आएगा
आंसर विल बी 1। साइन एक्स 1 ही देगा। जब जब रिमाइंडर 4 से डिवाइड लगाने पे 1 मिलेगा तब तब उसका आंसर 1 ही आएगा, एंड जब जब रिमाइंडर 3 मिलेगा तब तब आंसर -1 आएगा। एंड मैंने आपको एक दो एग्जांपल लेके भी समझाया था कि अच्छा हाँ, एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि आप लेफ्ट साइड में जिस वैल्यू पे 1 देता है, राइट साइड में उसी वैल्यू पे -1 देता है। नाउ यू कैन सी कि π/2 पे साइन का वैल्यू 1 था, सो -π/2 पे वैल्यू -1 गया। π/2 पे वैल्यू 1 था, इसलिए -π/2 पे वैल्यू -1 हो गया। सो ये ऑब्जर्वेशन था। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे बेटा कॉस के बारे में। सो सेकेंड फंक्शन इज cos x, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, cos फंक्शन की जगह पे मैं उसको लिखूंगा y इज इक्वल टू कोसाइन फंक्शन। y इज इक्वल टू कोसाइन फंक्शन। आप लोग इसका ग्राफ जानते भी रहोगे, नहीं जानते हो तो आज सीख लो, जानते हो तो रिवाइज कर लो। सो बेसिकली बेटा कॉस का ग्राफ जो बनता है साइन की जैसा ही बनता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि जहां से साइन 1 देगा कॉस वहां पे 0 देगा। यही तो फर्क है साइन और कॉस में, कि जहां पे साइन 1 देता है कॉस वहां पे 0 देता है, और जहां पे साइन 0 देगा वहां पे कॉस 0 देगा, कॉस 1 देगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि साइन 0 पे 0 दे रहा था, तो कॉस 0 पे 1 देगा। रीजन बहुत ही प्यारा है इसका। एक सर्कुलर सिस्टम जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द हाइट ऑफ दिस ग्राफ, कि ये भाई साहब कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएंगे, कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएंगे, और कभी भी -1 से नीचे नहीं आएंगे। ये -1 को ही टच करके रहेंगे, मीन्स उसके बीच में ही ऑसिलेट करते हैं साइन और कोसाइन, ऐसा आप बोल सकते हो। नाउ गाइज यहां पे देख सकते हो -1 फिर 1, 1 को टच करेगा एंड -1 को। अगेन ये ग्राफ कुछ यूं चला जाएगा एंड ऐसा ही जाते रहेगा। एक बात ध्यान देना, ऐसा ही जाते रहेगा। और बेटा एक चीज पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को जिसका नाम रहेगा पीरियोडिक फंक्शन, जिसका नाम रहेगा पीरियोडिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ग्राफ्स कितने इंपॉर्टेंट थे, ये ग्राफ्स कितने इंपॉर्टेंट थे। बेसिकली होता क्या है बच्चा लोग कि जब भी हम मिनी वन फंक्शन के साथ डील करते हैं, जब भी हम मिनी वन फंक्शन के साथ डील करते हैं, एंड द बेसिक रूल टू आइडेंटिफाई मिनी वन फंक्शन इज, मैंने आपको बताया था, जस्ट ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड इफ लाइन इज कटिंग ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, अगर ग्राफ अगर लाइन फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर दिया, मतलब देखो यहां पे कितना बार कट कर रहा है, ये एक यहां बार कट किया, यहां पे भी कट किया, यहां पे भी कट किया, यहां पे भी कट किया, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये मेनी वन फंक्शन है। सेम इनपुट पे आउटपुट ये भी दे रहा है, ये भी सेम आउटपुट दे रहा है, एक अलग इनपुट। आप बोलेगे कि सर ये वाला इनपुट पे भी सेम ही आंसर, ये वाला इनपुट पे भी सेम ही आंसर, तो ये जो फंक्शन हो गया ये बेसिकली मिनी वन फंक्शन होता है। एंड मिनी वन फंक्शन को हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, मेनी वन फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सर एक बात बताओ, फिर तो हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पढ़ते क्यों हैं? हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पढ़ते ही क्यों है? क्योंकि हमें तो डिफाइन किया गया है ना। इवन इनफैक्ट आपको बात बताऊं कि साइन इनवर्स साइन से पहले आया था, शायद आर्क साइन बोला गया था। आर्क सोचा कहां पे गया था साइन को? आप देखे रहोगे, रामायण देखे रहोगे, एक धनुष जिसको हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, एक पैराबोलिक शेप आता है, तो यहां से आर्क साइन सोचा गया था, आर्क साइन सोचा गया था। चलो फिलहाल बाद में बात करेंगे ये सब के बारे में। तो कॉस का फंक्शन आप देख सकते हो, एंड कॉस का वैल्यू कहां से होगा बेटा? कॉस का वैल्यू हो जाएगा यहां पे 0, यहां पे जहां पे साइन 1 देगा वहां पे कॉस 0 देगा, तो ये वैल्यू तो π/2 ही होगा ना। ये वैल्यू कौन सा होगा? साइन, यहां पे देखो ये साइन यहां पे -1 दे रहा था, ध्यान से देखो, देख रहे हो यहां पे
3 पाई बाई 2 पे। कॉस जस्ट उल्टा, एक काम कर सकते हो, बस 90 डिग्री आगे कर दो कॉस बन जाएगा, 90 डिग्री पीछे कर दो साइन बन जाएगा। आगे पीछे आप कोई भी पार्ट को कर दो। अब ये ग्राफ को इस साइड में 90 डिग्री लेके चले जाओ, इस साइड में जब ही 90 डिग्री लेके जाओगे ये यहां पे आ जाएगा पाई पे, ये जो होगा यहां पे आ जाएगा। अब ये मैक्सिमम जो है पाई बाई 2 पे अपने आप आ जाएगा। कॉस और साइन में इतना ही फर्क होता है। अब क्योंकि आप जानते हो तो मैं इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मैं पॉइंट्स को मार्क कर दे रहा हूं। ये पाई बाई 2 पे 1 देगा, फिर 3 पाई बाई सॉरी ये पाई पे -1, ये जो होगा 3 पाई बाई 2 पे 0, 2 पाई पे 1। अगेन यहां पे देखोगे ये जब 0 देगा तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2। इस साइड भी सेम कहानी चलेगी, -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2। अब देख सकते हो ग्राफ 1 कब कब दिया है, ग्राफ का वैल्यू 1 कब कब हुआ, एक यहां पे हुआ, फिर यहां पे हुआ, इस साइड भी ग्राफ का वैल्यू 1 हुआ है कुछ यहां पे। एंड -1 इस ग्राफ का वैल्यू कब हुआ, जब इस साइड था। जब भी इस साइड ग्राफ आ रहा है माइनस आंसर आ रहा है। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं सर कि cos 0 कब होगा। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विल बी व्हेन cos x विल बी 0, cos x विल बी 0 व्हेन, जब जब x का वैल्यू पाई बाई 2 का मल्टीपल आ रहा है। देखो ध्यान से, साइन क्या था, साइन x जब 0 होता था तो वहां पे x का वैल्यू हम लोग n पाई लिखते थे। साइन x 0 कब होता था, जब x का वैल्यू n पाई होता था, जब x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता था। लेकिन ये तो cos है ना, cos x 0 कब होगा, जब x का वैल्यू, अब देखो n पाई से आपने 90 डिग्री आगे कर दिया, तो जो आप n पाई में अगर 90 डिग्री ऐड कर दो, 0 में 90 डिग्री ऐड कर दो, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 0 कब कब वैल्यू दे रहा है। लेट मी हाईलाइट दैट पॉइंट, एक यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। नाउ गाइस यू कैन सी बाय योरसेल्फ कि पाई बाई 2 के मल्टीपल पे cos 0 आता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि cos x 0 होगा जब जब समथिंग पाई बाई 2 हो। अब ध्यान से सुनना कि कल तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो k पाई बाई 2 में लिख रहा हूं, जो मैं k पाई बाई 2 लिख रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है कि सर आप k को इवन नहीं लोगे, k को आप इवन नहीं लोगे। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सिंपल सी बात है कि आप k को इवन लेकर देख लो। मान लो k को मैंने 8 ले लिया, ये 8 पाई बाई 2 हो जाएगा, और 2 उसको कैंसिल करके 4 पाई बना देगा। तो नीचे में 2 है, एक इवन नंबर है, और 2 इवन नंबर को तुरंत कैंसिल करता है, तो ये 4 पाई हो जाएगा। नाउ इट विल नॉट बी पाई बाई 2 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इट विल बी मल्टीपल ऑफ पाई। सो इस वैल्यू पे साइन 0 होगा, ना कि cos 0 होगा। तो ऑलवेज बी केयरफुल कि पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि सर मैं लिख लूंगा कि वेयर के जो है वो है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल को 2n-1 पाई बाई 2 लिखा जाता है, 2n-1 पाई बाई 2 लिखा जाता है। चलो अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं कि सर cos 0 कब आ रहा है। cos 0 हो गया, सॉरी, cos 1 कब आ रहा है, cos x 1 कब आ रहा है, जब जब वैल्यू cos 1 कब आ रहा है, जब जब वैल्यू, देख रहे हो यहाँ पे 2 पाई पे cos 1 दिया, cos 0 पे 1 दिया। अगेन जब ये ग्राफ को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता तो यहाँ पे पाई, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 पे 0, 3 पाई पे, 3 पाई पे 0 नहीं देगा, हाँ 90 ऐड कर दो उसमें पाई बाई 2, 3 पाई हो जाएगा। नाउ गाइस आप देख सकते हो कि ग्राफ जो ही ऊपर जाएगा नेक्स्ट वाला एंगल कौन सा होगा। तो बेसिकली देखो, एक चीज आपको और बता रहा हूं, इन सभी चीजों को एक ही बार में डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझो। पहला चीज आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था, ध्यान से सुनना, कि ट्रिग्नोमेट्री गलत कहां पे होता है। एंड हियर वी कैन सी द राइट डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आप जो पढ़े हो क्लास 10th में
वो क्या था कि साइन थीटा जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकेंड आपने पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टैन थीटा आपने पढ़ा था, ये था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब पी बाई एच और बी बाई एच को डिवाइड करोगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कुछ फॉर्मूला है जो हमको क्लास 10th में पढ़ाया गया है। आप जानते हो कि पहला चीज ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया गया है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल पे। ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। आप ट्रिग्नोमेट्री को कहीं पे भी नहीं यूज कर दोगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं तो बेटा उसके लिए साइन रूल, कोसाइन रूल, टैंजेंट रूल, ये सब रूल बनाए गए हैं। और बेसिकली वो सारे के सारे रूल एक राइट एंगल से ही आते हैं। आप दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो, चाहे स्केलिन ट्रायंगल ले लो, चाहे इक्विलेटरल ले लो, आइसोसेलेस ले लो, मैं उसमें 90 डिग्री क्रिएट कर सकता हूं। एक परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना है। अब यहां पे एक अलग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, यहां पे हम अलग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। दैट मीन्स यहां पे जो 90 बन रहा है इस ट्रायंगल के लिए बन रहा है, और यहां पे जो 90 बन रहा है बेटा वो ये वाले ट्रायंगल के लिए बन रहा है। तो साइन हम दो बार यूज कर सकते हैं। मैं बताना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनो, कि बेसिकली हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है एक राइट एंगल में बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने थ्योरम को दिया है। आप जानते हो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? कोई है बेटा मुझे बताए जो। Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. ओके, लेट मी राइट वॉट एवर यू सेइंग। देखो मॉडिफिकेशन में कितना डिफरेंस होता है। अगर मैं इस साइड के लेंथ को बी लिख दूं, इसको ए लिख दूं और इसको सी लिख दूं, तो शायद आप बोल रहे हो कि सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, ओके यहां पे मैं बी लिखा हूं तो यहां पे नेमिंग कर देते हैं ना अच्छे से, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है। हाँ जी, यहां पे हो जाएगा आपका सी मान लेते हैं, ये बी हो गया। सो यू सेइंग कि सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एंड एक्चुअली आई एम एग्री, मैं इस बात से अग्री करता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम आप गलत नहीं बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम एग्जैक्टली फाइंड क्या करते हैं, आप क्या बताओगे? व्हाट वी फाइंड थ्रू दिस फॉर्मूला? कोई बता दे अभी मुझे। हमें मिलता क्या है? C is what, A is what, and B is what? Is it a side length of right angle triangle or is it something else? मुझे बताओ। आपको बता रहा हूं बेटा, कभी भी अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो, आप चाहते हो कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो नेवर जस्ट टच द मॉडर्न और अपडेटेड बुक। एक्चुअली क्या किए ये लोग कि जितने भी नॉलेज है सबको इन लोगों ने कॉम्पैक्ट कर दिया और आधा अधूरा नॉलेज दिया जाता है। जब पाइथागोरस का बुक पढ़ोगे, उनका पीडीएफ आप पढ़ोगे, तो उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं कि मैंने ऐसा बोला है। फिजिक्स का बहुत ही फेमस सा लॉ है जिसको बोला जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जा रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप जेई के बच्चे हो तो इतना सोचना बनता है आपका। लेट मी राइट समथिंग एंड यू हैव टू करेक्ट सर विच वन ऑफ दिस इज करेक्ट। और एक्चुअली ये नीट का क्वेश्चन था पहले कि इनमें से सही कौन सा है। आप जहां पे ये फॉर्मूला देखोगे ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आप बोलना सर गलत है, न्यूटन ने कभी बोला ही नहीं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो लोगों ने अपडेट कर दिया इसको। एक बात बताओ बेटा, मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूं आपको। अगर मैं मैथ्स के रूल से चलूं, सो आई कैन राइट एम इज इक्वल टू एफ बाई ए। ध्यान से सुनना, एम इज इक्वल टू एफ बाई ए। फिर मैं ये भी लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। एंड ऊपर वाला तो है ही, ऊपर वाला तो एक है ही। सही कौन सा है मुझे बताओ? क्या मैं एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल टू मास है लोग बोलते हैं,
या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या दोनों सही है? क्या दोनों सही है? बोलो। मैथ्स के रूल से तो दोनों ही सही है। मैथ्स के रूल से तो दोनों ही सही है। न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया ही नहीं था, लोगों ने इसको अपडेट कर दिया। आप जब अच्छा बुक देखोगे तो दे विल नेवर राइट एफ इज इक्वल टू मास एम इनटू ए। They will use the symbol if vector is equal to mass into a vector. And by writing this thing only, what they actually did, they just hide the information, guys. You cannot write this formula like m is equal to f vector divided by a vector. It will totally void the formula of vector, because division of two vectors is not possible. So how can you divide f vector divided by a vector? But by the rule of mathematics you can say कि सर जो m होगा उसको मैं f by l लिख सकता हूं. This is the basic thing, guys, that you learn in that unit and dimension chapter. आप उसमें सीखते हो कि आपको एक्चुअली किससे डिवाइड करना होता है, किससे डिवाइड नहीं करना होता है. मैं आपको वापस यहां पे लेके आ रहा हूं कि पाइथागोरस थ्योरम में आप साइड लेंथ फाइंड नहीं करते हो. Actually you find the area of a square. Listen again, guys, what I'm saying. You find the area of a square. पाइथागोरस ने बोला था कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को एक स्क्वायर का साइड मानते हो और वहां से जब आप स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो ये जो स्क्वायर बनेगा यहां पे ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा. ध्यान से सुनना, ये कुछ ऐसा बनेगा. जब इस साइड आप ड्रॉ करोगे स्क्वायर तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ यूं बनेगा बेटा. नाउ यू कैन सी गाइस, नाउ आप बस देखते जाओ कि मैं क्या सिखा रहा हूं एक्चुअली में. अब मैं आपसे पूछूं ना बेटा कि मुझे ये स्क्वायर का एरिया बताओ, तो आप पक्की बात है बोलोगे सर ये स्क्वायर का एरिया है, साइड स्क्वायर ही होता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये जितना होगा वो इतना है, सभी साइड्स उतना ही होंगे. सो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज सी स्क्वायर, Square. एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज बी स्क्वायर. पाइथागोरस ने एक्चुअली क्या बोला कि ये वाला जो हाइपोटेन्यूज को साइड मान करके आप जो स्क्वायर बनाते हैं उस स्क्वायर का एरिया इन दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होता है, इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होता है. पाइथागोरस ने ये बोला है. फर्दर लोगों ने इसको मॉडिफाई कर दिया और बच्चे लोग के दिमाग में ऐसा डाल दिया गया कि हम लेंथ फाइंड करते हैं. पाइथागोरस नेवर टोल्ड दैट वी फाइंड लेंथ ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. कभी ऐसा बोला ही नहीं उसने. So exactly proof of theorem is this, and in trigonometry I will just prove this by using the same method. इवन आप क्लास 9th में भी पढ़े हो ट्रायंगल के चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हो और इनइक्वालिटीज में पढ़ते हो. पाइथागोरस थ्योरम में भी इसका प्रूफ आता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरम और टू टाइप्स ऑफ प्रूफ, one by using this method and one by using algebraic method, and we'll solve this proof also by using trigonometry. So पाइथागोरस ये था. अब मैं आपको बताया क्यों, ध्यान से सुनो. अब मैं आपको ये बताया क्यों, ध्यान से सुनो. पाइथागोरस ने उसने बोला कि आप राइट एंगल की बात करते हो तो दो चीज दिमाग में रख लेना. पहला दिमाग में ये रखना है आपको बेटा कि हाइपोटेन्यूज जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा ही बड़ा होगा. यू कैन नेवर से कि सर जो सी होगा ए और बी के इक्वल होगा, जो सी होगा वो ए और बी के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा. दूसरा चीज आप जानते हो, that means by just writing this statement I am saying कि hypotenuse is the longest side in a right angle triangle, and you agree क्योंकि पाइथागोरस ने इसको बोला है. Then he said कि c square is equal to a square plus b square, that is area of this square is the equal to area of sum of area of these two squares. अब बात को ध्यान से सुनो. पाइथागोरस ने तो बोल दिया कि hypotenuse is greater than perpendicular and base. Now let me take the example of sin theta. साइन थीटा का मैं एग्जांपल लेता हूं. अगर मैं साइन थीटा की बात करूं बेटा तो आप जानते हो कि सर साइन थीटा कभी ना कभी तो 1 बनता है.
साइन थीटा कभी ना कभी तो 1 बनता है। देख रहे हो बहुत सारे एंगल पे साइन थीटा 1 बन रहा है। इसका मतलब तो सर ये हो गया ना कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये कभी 1 बना है। साइन थीटा इज रेशियो ऑफ दिस थिंग, मींस पी बाई एच 1 हो गया। इस यहां से तो आपने प्रूफ कर दिया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम होते हैं। आपने यहां से तो प्रूफ कर दिया ना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम होते हैं। आप क्या सोचते हो कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सही है कि पाइथागोरस के स्टेटमेंट गलत है? ये वाला ट्रिग्नोमेट्री सही है कि पाइथागोरस के स्टेटमेंट सही है? बोलो, आप लोग बोलो। क्या मेरी बात को समझ पाए? मैं एग्जैक्टली क्या समझाना चाहता था आपको? यस सर। कि ट्रिग्नोमेट्री का आप जो भी डेफिनेशन रटे हो बेटा, आज के बाद भूल जाना। पी बाई एच, आई एम नॉट सेइंग कि काम नहीं आएगा, काम आएगा। और क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप क्वेश्चन बनाओगे गलती हो जाएगा, क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब मैं क्या सिखाना चाहता हूं, लेट मी जस्ट कंक्लूड ऑल दिस। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया गया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेके। ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया गया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं इनको डिफाइन किया गया एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेके। जहां पे बोला गया है बेटा देखो ध्यान से, एक आप रेडियस के सर्कल, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो, सेम रेडियस मान करके आप एक सर्कल ड्रॉ करो, ये कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो बेटा कि अगर मैं सर्कल ड्रॉ किया एंड द मोमेंट आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, नाउ यू नो कि सर सर्कल जो बनता है बहुत सारा मूविंग पॉइंट से बनता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे सर्कल का डेफिनेशन, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज, अब देखोगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है। लोकस ऑफ अ पॉइंट which distance from one point and another point remains constant, हमेशा ही कांस्टेंट होगा। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस आप यहां से भी लोगे तो सेम आएगा, यहां से भी लोगे तो सेम आएगा, यहां से भी लोगे तो सेम आएगा। ध्यान से सुनना, यहां से भी लोगे तो सेम आएगा, यहां से भी लोगे तो सेम आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में डेफिनेशन को चेंज करके वो दिखा रहा हूं डोमेन और रेंज कैसा होगा। बेटा ध्यान से सुनो कि अगर मैं मान लूं कि सर क्योंकि आप कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इफ यू विल टॉक अबाउट दिस पार्ट देन x and y will be the coordinate of this point, no worry, होगा। ये 90 डिग्री यहां पे हुआ क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये कुछ एंगल बनेगा, लेट्स से दिस इज थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा। अब मैं बात करूं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप यही बोलोगे ना सर माइनस एक्स कॉमा वाई। यहां पे आप यही बोलोगे ना कि माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, एंड यहां पे आप बोलोगे एक्स कॉमा माइनस वाई। अब बेटा ध्यान से समझो, कॉस थीटा और साइन थीटा का रियल डेफिनेशन, साइन थीटा इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ध्यान से सुना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस लिख सकते हैं हम, वाई एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहां से बच्चा लोग आप देखोगे कि साइन थीटा, और आप रैंडम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो ना, मान लो मैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, चारों में दिखा देता हूं आपको कि अगर मैं सर इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेता हूं, कोई भी पॉइंट लेता हूं, तो आप देख सकते हो बेटा कि ये पॉइंट से ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कुछ इसके इक्वल ही है ना, कुछ इसी के इक्वल है ना गाइस। या आप बोल सकते हो कि साइन थीटा जो होता है, एक्चुअली मैंने वाई एक्सिस लिखा ना, इट विल बी एक्स एक्सिस, सॉरी। सो इसका डिस्टेंस यहां पे आएगा, नाउ इट विल बी वाई अपॉन समथिंग, इट विल बी वाई अपॉन समथिंग, सो साइन थीटा जो हो जाएगा वाई अपॉन आर हो जाएगा।
अब सोचो क्या कभी 1 हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। अब ये रेशियो 1 हो जाएगा कब? जब ये पॉइंट मूव करते 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 एग्जैक्टली यहां पे आ जाए। तो अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? यही होगा, यही होगा ना। आप देखोगे इसको आप y बोलो या r बोलो, सेम ही चीज है। नाउ दिस विल बी r बाई आर, एंड यू नो r बाई आर इज 1। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो सिखा दिया गया ताकि आप भूल ना पाओ और ध्यान से जल्दी से सवाल कर पाओ, बस यही है। सो साइन थीटा इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, ध्यान से समझना। जब मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो आप देखोगे जो y है, बेटा ध्यान से समझो। इसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन ये है बेटा कि आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। मान लो मैं ले लिया एक नंबर x ले लिया और एक नंबर ले लिया y। अगर x y से छोटा है, अगर x y के इक्वल है, और अगर x y से बड़ा है, तीनों में आंसर अलग अलग आएगा। जब भी x से छोटा, x y से छोटा है, लेट्स से आई एम सेइंग 3/4, आई एम सेइंग 1/2, आई एम सेइंग कि सर आप 3/6 ले लो ना। 3/6 तो 1/2 ही हो गया बेसिकली। आप 2/3 ले लो। आप जितना भी देखोगे बेटा, जितना आंसर देखोगे आप, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.5, इट विल बी 0.6666। ये भी कुछ वही होगा, 0.77 समथिंग, कुछ ऐसा ही होगा। आप देख सकते हो कि जब भी न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर से छोटा हो, आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग देगा। आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग देगा। ये वाले केस में x अपॉन वाई लो, आंसर हमेशा 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। जब भी x और y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो गए, तो कैंसिल होके 1 ही देंगे ना। अब आप इस सिचुएशन को समझो। क्या आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ग्रेटर कर रहे हो? लेट्स से 10/2 लिख रहे हो आप। लेट्स से यू आर राइटिंग 18/3, सो ये क्या होगा? 5 होगा, ये 6 होगा। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन एंड व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? ध्यान से समझो कि बेटा अगर मैं लिखूं यहां पे 0, यहां पे 1, अगर x जो है, आप x बाई y फाइंड करते हो वेयर x इज लेस देन y, then all the answer will lies between 0 and 1. All answer will lies between 0 and 1, and they will never be 0. They will never be 0. either अगर आप जब तक न्यूमरेटर को 0 ना ले, डिनोमिनेटर 0 ले भी नहीं सकते हो, सो 0 जब तक लोगे नहीं तब तक 0 नहीं देगा, 1 तो कभी नहीं देगा। इस केस में 1 कभी आ ही नहीं सकता, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब x और y हो जाए तो एग्जैक्टली 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा, मतलब आंसर ऑलवेज यहां अप्लाई करेगा। और जब भी x और y, x ग्रेटर हो गया y से, आंसर हमेशा इधर की ओर भागेगा, हमेशा आंसर इधर की ओर भागेगा। अब ध्यान से समझो यहां पे जो मैंने चीज समझाया। बेटा जब आप देखोगे कि साइन थीटा जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, ये r है, ये रेडियस क्या है? r है, जो कि एक फिक्स वैल्यू है। अब आप जैसे जैसे पॉइंट को, यहां पे एक पॉइंट है, आप देखो ये पॉइंट का डिस्टेंस r था, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस। आप देख रहे हो कि सर जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं 90 डिग्री गया, जैसे जैसे मैं 90 डिग्री गया, पॉइंट का डिस्टेंस y एक्स एक्सिस से दूर होते चला गया, पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से दूर होते चला गया। पहले x एक्सिस पे ही था, थोड़ा सा ऊपर गया सर, पॉइंट इतना दूर आ गया, फिर यहां पे इतना दूर आ गया, फिर यहां पे इतना दूर आ गया, फिर यहां पे इतना दूर आ गया, फिर एग्जैक्टली r के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर? कि x का वैल्यू 0 से शुरू हुआ, x का वैल्यू 0 से शुरू हुआ,
और वो इंक्रीज करने लग गया, वो इंक्रीज करने लग गया। इसलिए साइन थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। आप ग्राफ को देखो 0 से π/2 तक, आप ग्राफ को देखो 0 से π/2 तक, 0 से π/2 ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। 0 से π/2 में ग्राफ बढ़ रहा है। अब समझो आगे कि अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो पॉइंट यहां पे आके रुक गया। अब देखो ध्यान से कि जैसे जैसे ये नीचे उतरना शुरू करेगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका कम होते जाएगा। एक्स एक्सिस, क्योंकि आर कांस्टेंट है, आर से हमको मतलब ही नहीं है, आर तो कांस्टेंट है, कहीं पे भी ले लो, यहां पे भी आर लोगे तो आर ही आएगा, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट ही होता है। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे बच्चा, ये क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब साइन थीटा π/2 से पाई के बीच में डिक्रीज करता है, π/2 से पाई के बीच में साइन डिक्रीज करता है। यू कैन ऑब्जर्व बाई ग्राफ, π/2 यहां पे बेटा, π/2 से पाई के बीच में ग्राफ नीचे आ रहा है, देख रहे हो, ग्राफ नीचे आ रहा है। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में सिखाना क्या चाहता हूं मैं कि आप ऐसे समझो, एक सर्कल बनाओ। मान लो मैं आपसे बोल दिया कि साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। आप क्या बोलोगे कि सर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लो सर्कल पे, एक्स एक्सिस के क्लोज आते जाएगा, एक्स एक्सिस के क्लोज आते जाएगा। यहां पे भी देख सकते हो आप 3π/2 से 2π में ग्राफ ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब यहां पे बढ़ता हुआ क्यों बोला हमने, रीजन समझो, हम बढ़ते हुए क्यों बोल रहे हैं, जबकि डिस्टेंस तो कम हो रहा है ना सर, फिर भी हम बढ़ते हुए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा कि यहां पे -1 है, यहां पे -1, ये कोऑर्डिनेट 0 माना जाता है। तो -1 से जब 0 की ओर जाओगे आप, एंगल देख रहे हो ना आपका -1 से कम होते जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो उसको नेगेटिव नंबर में हम कम, आप ज्यादा से कम में जाओगे तो हम अब बोलते हैं कि इंक्रीज कर रहा है। -2 -3 से बड़ा होता है, वैसे ही -1 और 0 में 0 बड़ा है तो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। आप सर्कल से देख सकते हो, डिक्रीज, अगेन डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, ऐसा ही घूमता रहता है ये। और क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम होते हैं, इसीलिए ये लोग को पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। कहानी समझ में आई बच्चा लोग, मैं क्या समझाया आप लोगों को, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. याद रखना साइन थीटा का डेफिनेशन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल होता है। सिमिलरली वी कैन जस्ट ऑब्जर्व बाय same circular system we can define cos theta also, we can define cos theta also। कैसे, cos theta को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन सी बेटा लोग कि cos theta जो होगा वो होता है, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस था, वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब यहां से एक बहुत ही अच्छा चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये सर कि किसी भी आप पॉइंट को ले लो, ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो एक्स ही होगा ना, ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो एक्स ही होगा ना। सो वी कैन से कि दिस इज नथिंग बट एक्स बाई आर, दिस इज नथिंग बट एक्स बाई आर। सो यहां से मैं लिख सकता हूं सर एक्स जो हो गया आर कॉस थीटा हो गया, एक्स जो हो गया आर कॉस थीटा हो गया। यहां से आप बोल सकते हो कि सर दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब एक काम करते हैं सर, जरा इनको एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, उसके बाद एक अलजेब्रिक अप्रोच डेवलप करते हैं कि सर साइन थीटा जो था, या मैं ऐसा कुछ लिखता हूं कि y जो है बेटा वो है r साइन थीटा, x जो है वो है r कॉस थीटा। मैं दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। सो नाउ द फर्स्ट इक्वेशन विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
सेकेंड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं तो प्लस का सिंबल इंट्रोड्यूस कराता हूं. नाउ गाइस इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. कॉमन ले लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. नाउ गाइस इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यू नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्या आप जानते हो कि ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका रेडियस आर है जो ओरिजिन से पास होता है? ये जानते हो कि नहीं आप? क्या इस इक्वेशन को कभी देखे हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. मतलब मेरे को ज्योमेट्रिकल कर्व में ये भी पढ़ाना पड़ेगा. कोई ना, आप बस ये दो चीज याद रखना, साइन थीटा का डेफिनेशन, कॉस थीटा का डेफिनेशन. मन में आ रहा है सर tan थीटा क्या होता है? बेटा tan नाम का कोई चीज नहीं होता है, हम साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो को tan बोलते हैं. साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो को हम tan बोलते हैं. समझ में आई मेरी बात को? नाउ देखो मैंने सर्कुलर सिस्टम क्यों बताया कि कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन और कॉस इंक्रीज कब करेंगे, आप एक सर्कल के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो कि साइन इंक्रीज कब करेगा, कॉस इंक्रीज कब करेगा. इवन जस्ट यू कैन फाइंड कि सर साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा आप जानते हो कि यहां पे ऑल सिल्वर टी कप, यहां पे साइन और उसका भाई कॉसेक. लेट मी यूज अनदर कलर. आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन. कोसेक. क्या बात है, साइन एंड कॉसेक. थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ टैन एंड कोट. टैन एंड कॉट, टैन कॉट. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक. ये क्यों पॉजिटिव होते हैं? टेल मी रीजन, टेल मी रीजन, ये क्यों ऐसा होता है? जल्दी से बताओ. जल्दी से बताओ ऐसा क्यों होता है? क्या किसी को मालूम है? नो सर. एक बच्चा बोला सर नहीं मालूम है. आप ये डेफिनेशन को ध्यान से समझो, ये डेफिनेशन को आप ध्यान से समझो. जस्ट अ मोमेंट. यस, मैंने बेटा बोला कि साइन थीटा जो होता है, अब याद रखना है आपको कि साइन थीटा इज वाई बाई आर एंड कॉस थीटा इज एक्स बाई आर. साइन थीटा इज वाई बाई आर एंड कॉस थीटा इज एक्स बाई आर. आप कोई भी क्वाड्रेंट चेक करो. आप ही क्यों चेक करोगे, मैं ही बता देता हूं. चारों क्वाड्रेंट में ये लो, यहां से मैंने 4 क्वाड्रेंट लिया, यहां पे मैंने 4 क्वाड्रेंट लिया. मैंने 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात किया. आप देख सकते हो बेटा, सेम डेफिनेशन के थ्रू जो चीज आप आज तक रट्टा मारे थे, मैं आपको इवॉल्व करा के दिखा रहा हूं कि क्या क्यों होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप मुझे बता सकते हो बेटा कि दोनों ही प्लस प्लस होते हैं कोऑर्डिनेट, दोनों ही प्लस प्लस होंगे, आप जानते हो. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. सो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. अब ध्यान से समझो, रेडियस तो सर्कल का कांस्टेंट है सर, सर्कल का रेडियस तो कांस्टेंट है ना, वो तो आर ही रहेगा. वो एक लेंथ बता रहे हो ना आप, तो लेंथ तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. इसका मतलब कि सर ये जो रेशियो आप बता रहे हो वाई बाई आर, ये जो साइन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होगा सेकंड में नेगेटिव होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल आर नहीं है, वाई है. नाउ टू वी कैन से कि सर फॉर साइन कन्वेंशन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा वाई इज रिस्पॉन्सिबल नॉट आर. अब ध्यान से समझो, यहां पे रेडियस हमेशा ही पॉजिटिव है, रेडियस जो है हमेशा ही पॉजिटिव है. मैं लिखकर भी दिखा रहा हूं बेटा, रेडियस तो पॉजिटिव है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई का साइन कैसा है? पॉजिटिव. तो यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव और पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव आएगा.
सेकेंड क्वाड्रेंट में आर तो पॉजिटिव ही है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव है, सो अगेन ये पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, आर तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है ना, यहां से देख सकते हो वाई नेगेटिव है, सो इट इज अ रेशियो ऑफ नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, सो इट विल बी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो आप, वाई नेगेटिव और आर तो पॉजिटिव, सो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वही आप जानते हो कि साइन इज ओनली पॉजिटिव इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो ऑल एंड सेकेंड। आप यहां से देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकेंड में ही पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे में नेगेटिव आ रहा है। And we can tell about by knowing the definition, exact definition of sin theta and cos theta, not by knowing perpendicular upon hypotenuse। वो तो हमेशा दोनों ही लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, तो रेशियो कभी नेगेटिव पॉजिटिव बता ही नहीं सकता हो। Now let me just tell you about cos theta। आप यहां पे ले लो बेटा, cos theta आप यहां पे ले लो। cos theta इज x by r। cos क्या है, x by r ही है ना। फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव, सो एक पॉजिटिव नंबर देगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी x नेगेटिव है y पॉजिटिव, तो यहां से नेगेटिव रेशियो आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव x पॉजिटिव r हमेशा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। यहां से देख सकते हो कि cos पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और आप लोगों ने बोला भी कि सर cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। Yes, sir. यहां से आप tan भी बता पाओगे, tan एक्चुअली क्या ही होगा, tan एक्चुअली क्या होगा, tan इज नथिंग बट रेशियो ऑफ sin एंड cos मींस y by x। आप यहां से इसका भी फाइंड कर सकते हो कि सर ये पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा और ये नेगेटिव कब होगा। अब ध्यान से समझो, फिलहाल ध्यान से समझे रहोगे तो मैं क्या बताऊंगा आप जान गए रहोगे। यहाँ पे y और x दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इनका रेशियो है y और x दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो डरने की बात ही नहीं है सर, एक पॉजिटिव रेशियो। यहाँ पे r का रूल नहीं आता बेटा, ध्यान दो। tan के साइन को बताने के लिए r रिस्पॉन्सिबल तो कभी नहीं था, यहाँ पे r आता भी नहीं है। सो tan टोटली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, इस पे डिपेंड करता है ये। सो नाउ आप देख सकते हो y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और x भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, सो इट विल बी रेशियो ऑफ प्लस एंड माइनस, सो ये माइनस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस कॉमा माइनस का पेयर बनता है, मतलब माइनस का रेशियो और माइनस का रेशियो दोनों कैंसल आउट होकर प्लस देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, मैंने उल्टा लिख दिया, y by x है, तो y नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा, सो अगेन इट इज द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट साइंस, तो माइनस देगा। आप देख सकते हो बेटा कि tan पॉजिटिव है फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, टेल मी गाइस, बात समझ में आई कि नहीं। Yes, sir. So you all guys never say that sir this is the formula of sin theta, no, yes it is right, but only up to some condition. This formula will never give you one answer, this formula will never give you one answer। The moment you say p by h is equal to 1, you prove कि p और h इक्वल होते हैं। और पाइथागोरस बहुत मारेगा तुम लोगों को, गलती से भी ऐसा बोले ना बेटा बहुत मारेगा, क्योंकि पाइथागोरस का एक जबरदस्त स्टोरी है, आपको बताऊंगा कितना डेंजर आदमी था अपने टाइम का। इतना डेंजर आदमी कि हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मैथमेटिशियन है वो, पाइथागोरस। पाइथागोरस के सर भी मैथमेटिशियन, पाइथागोरस भी मैथमेटिशियन, पाइथागोरस के स्टूडेंट भी मैथमेटिशियन। पाइथागोरस के सर का नाम थेल्स, पाइथागोरस का नाम जानते ही हो, और इनके स्टूडेंट का नाम हिपैसस था। हिपैसस ने इरेशनल नंबर दिया, जिसके चलते पाइथागोरस ने उसको मार दिया था। बताऊंगा आपको कभी स्टोरी। सो आई होप गाइज आप साइन कन्वेंशन समझ गए रहोगे। नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan थीटा, cosec थीटा एंड cot थीटा, whatever are remaining just I will draw fast। आप जानते भी रहोगे कि cosec थीटा tan थीटा का ग्राफ कैसे होता है। क्या आप जानते हो कि tan थीटा का ग्राफ कैसे होता है बच्चा लोग?
2019 में क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा हूं, 2019 में एक क्वेश्चन आया था जो कुछ ट्रिग्नोमेट्री में बेस्ड था और बोला था डोमेन फाइंड करके दो, और वो बेसिकली tan थीटा लिखा था। बेसिक का मतलब अब मैं आपको बता रहा हूं कितना बेस क्वेश्चन पूछा था, कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा था जेई वाले ने। tan थीटा का डोमेन पूछा, बच्चे ने सोचा ही नहीं कि सर डोमेन फाइंड करने के लिए tan तो कोई चीज है ही नहीं, tan इज अ रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। ये बोलने से क्या मतलब है आप ध्यान से सुनो। इफ आई एम सेइंग सर वाई इज tan इज अ रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, अल्टीमेटली आई एम सेइंग कि सर cos थीटा विल नेवर बी जीरो। tan theta is defined only when cos theta is never zero. That means I am saying कि cos theta is not multiple of odd pi by 2. अभी सिखाया आपको कि cos theta जीरो कब होगा, odd pi by 2 पे। अब क्योंकि जीरो नहीं चाहिए मतलब आप odd pi by 2 ले ही नहीं सकते हो। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब हम ग्राफिकल अप्रोच से समझेंगे, ध्यान से समझो कि अगर मैं tan का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं tan का ग्राफ बनाऊं, तो जब जब आप पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के मल्टीपल्स को देखोगे, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, वहां वहां tan डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि अगर मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 2 पाई है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि सर 5 पाई बाई 2 है। यहाँ पे बेटा माइनस पाई बाई 2, जस्ट इसका नेगेटिव ही आएगा, माइनस पाई। दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, अगेन इट विल गो, जाते जाएगा। अब ध्यान से समझो आप, पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होने का मतलब क्या होता है कि सर ग्राफ पाई बाई 2 वाले लाइन को कभी टच नहीं करेगा। डिफाइन तो तब होगा ना कि जब उसको टच करे, यहां पे डिफाइन नहीं है मतलब ग्राफ टच ही नहीं करेगा उस लाइन को। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप जब भी ग्राफ बनाओ और जिस लाइन पे आपको दिख गया कि ये लाइन पे ग्राफ डिफाइन नहीं है, आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया करो, आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया करो। दुनिया का कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो और आपको समझ में आ गया कि सर ये जो फंक्शन है यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होगा, जस्ट मेक अ वॉल। आपको एक दीवार बनानी है, क्योंकि ये जो फंक्शन है पाई बाई 2 के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, तो मैं पाई बाई 2 के मल्टीपल पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। यहां इसको बोला जाता है एसिम्पटोट। आप सुने भी रहोगे, नहीं सुने हो तो आज सुन लो, इसको बोला जाता है बच्चा एसिम्पटोट। तो ये जितने भी लाइंस हैं ये सब एसिम्पटोट है। इसका मतलब क्या होता है कि माइनस पाई बाई 2 ये ग्राफ यूं जाएगा और ऐसा नीचे आ जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसा जाएगा, फिर ऐसा नीचे आ जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसा जाएगा। आप पेन पेपर पे बनाओगे बहुत ही परफेक्ट ग्राफ बनेगा। एसिम्पटोट बोलने का मतलब ये होता है बेटा कि ग्राफ, एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है ध्यान से सुन लो, कि ग्राफ, या मैं लाइन को लिख देता हूं, लाइन एंड ग्राफ मीट्स एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी पे जाकर मिलते हैं। अब इंफिनिटी डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ग्राफ कभी मिलते ही नहीं मिलते इंफिनिटी में मिलते हैं। अब इंफिनिटी जिस दिन ढूंढ लोगे आपको मालूम पड़ जाएगी वहां पे ग्राफ और लाइन टच किए एक दूसरे को, तो ये बहुत ही पास से गुजर जाएगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा, बहुत ज्यादा पास से गुजरेगा। अगर मैं यहाँ पे पास में भी लेके गया तो डोंट थिंक कि सर ने लाइन को टच कर दिया है, मैंने बोल दिया कि ये जितने भी डॉटेड लाइंस हैं, जितने भी डॉटेड लाइंस हैं सबकी सब सिम्पटोट हैं, सबके सब, इवन और आएंगे, इवन और आएंगे। तो आप यहां से देख सकते हो कि सर tan थीटा इज डिफाइंड ओनली व्हेन cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। द मोमेंट यू टेक cos थीटा और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड पूरा का पूरा काम खत्म। नाउ गाइस व्हाट वी कैन सी कि tan थीटा 0 होगा, कभी होगा ना सर, tan थीटा 0 होगा।
नाउ गाइस लिसन वेरी केयरफुली कि अगर मैं बोलूं बेटा कि tan थीटा 0 है, दैट मींस आई एम सेइंग कि सर देखो tan थीटा को कभी भी tan थीटा मत समझना, इट इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। सो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, मैं 0 बोल रहा हूं। एंड यू नो cos थीटा के पास तो 0 देने का पावर ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा है तो 0 दे ही नहीं सकता। इसका मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये 0 कब बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो जाए तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। इसका मतलब सर अगर tan थीटा 0 है तो cos थीटा का कोई रोल नहीं था, cos थीटा का कोई रोल नहीं था। काम किसने 0 किया? साइन ने 0 किया उसको। और साइन 0 कब होता है? इन पाई पे, पाई के मल्टीपल्स पे। ग्राफ के थ्रू भी देखोगे आप तो पाई के मल्टीपल पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करते दिख जाएगा आपको। देख लो यहां पे, देख पा रहे हो आप लोग? हाँ जी सर हम देख रहे हैं। सो tan थीटा इज 0 ओनली व्हेन sin थीटा इज 0। मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज sin थीटा 0। एंड sin थीटा 0 कब होता है? जब थीटा आपका n पाई होगा, जब थीटा आपका n पाई होगा। n को आप इंटीजर मान लो। मैं तुरंत ही cot थीटा का ग्राफ आपका ले रहा हूं। नाउ आई एम टेकिंग द ग्राफ ऑफ cot थीटा गाइस। cot थीटा भी आप जानते हो कि सर cot थीटा नहीं होता है। cot थीटा इज नथिंग बट रेशियो ऑफ cos एंड sin। नाउ बच्चा लोग आप देख सकते हो कि दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन sin थीटा इज नॉट 0। द मोमेंट यू से कि sin थीटा इज 0, अगेन आपने काम बिगाड़ दिया, पूरा पूरा का पूरा काम बिगाड़ दिया अपना। तो आप बोल सकते हो कि अगर cot थीटा 0 है, दिस इंप्लाइज कि cos थीटा 0 है, क्योंकि sin तो 0 दे नहीं सकता है, देगा 0 cos। तो cot थीटा 0 है, यू थिंक अबाउट cos थीटा 0 है। एंड cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा 0 होता है ऑड पाई बाय 2 के मल्टीपल पे। मैंने पीछे सिखाया आपको। एंड 0 क्या नहीं होना चाहिए? मैं लिख सकता हूं वेयर sin थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू पाई मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये नहीं होना चाहिए। दोनों ग्राफ में फर्क समझो आप। यहां पे ऑड पाई बाय 2 के मल्टीपल्स अलाउड नहीं थे, तो मैं पाई बाय 2 पे असिम्पटोट को ड्रॉ किया हूं। यहां पे पाई के मल्टीपल नहीं अलाउड है, तो मैं पाई के मल्टीपल पे ग्राफ या असिम्पटोट को ड्रॉ करूंगा। सो ग्राफ बनेगा कैसे बच्चा लोग? ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे कि यहां पे बनेगा 0, यहां पे हो गया पाई बाय 2, ये पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 2 पाई के बाद 5 पाई बाय 2 एंड 3 पाई। अगेन इधर का कॉपी करो, यहां पे पेस्ट कर दो बस नेगेटिव साइन के साथ। यहां से कॉपी करो, यहां पे पेस्ट कर दो, साइन चेंज कर दो बस। अगेन देखो बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए। आप देख सकते हो कि ये जो मैं एंगल लिख रहा हूं, दिस इज द रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, -2i -5i 5i बाय 2। देखो बेटा, all things just depends on your brain, that how they are seeing, how your brain is looking on this that particular picture। आप जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ग्राफ को देख करके, दैट इज लेस है एज कंपेयर टू अदर सी, दैट अदर सी विद देयर पर्सपेक्टिव। यहां पे देखो कि ग्राफ असिम्पटोट कब बनाना है? जब थीटा n पाई हो, पाई के मल्टीपल्स पे। मतलब सर आप असिम्पटोट ड्रॉ करोगे यहां पे, फिर ड्रॉ करोगे यहां पे, इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हो पाई के मल्टीपल पे, इस साइड यहां पे आ जाएगा, फिर -2 पाई पे आ जाएगा। और ग्राफ क्या करेगा? ग्राफ सर इन्हीं के बीच में असिम्पटोट है, मतलब ग्राफ चाहेगा मैं इधर जाऊं ऊपर, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाए, इन्फिनिटी से मिलता हुआ आएगा, इन्फिनिटी से मिलता हुआ आएगा, आएगा आते 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 एक बार 0 पे मिलेगा, एक बार 0 पे मिलेगा, फिर ये इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा ऐसा। अगेन ये भी ऐसा जाएगा, इन्फिनिटी से आएगा, इधर आ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी से मिलता हुआ आएगा, 0 पे मिलेगा, एंड ऐसा बेंड होके चला जाएगा।
इस साइड भी इंफिनिटी से मिलता हुआ आएगा, इंफिनिटी से मिलता हुआ आएगा और ऐसा हो जाएगा। नाउ वन वेरी नाइस क्वेश्चन दैट एवरी स्टूडेंट थिंक कि सर एक बात बताओ, आपको कैसे मालूम, आपको कैसे मालूम है सर कि ये इंटरवल में ग्राफ ऊपर रहेगा और ये इंटरवल में ग्राफ नीचे रहेगा? देख पा रहे हो आप कि ग्राफ इधर ऊपर है और इस इंटरवल में ग्राफ नीचे आया। 0 से π/2 में ग्राफ ऊपर है और π/2 से पाई के बीच में ग्राफ नीचे है। ऐसा क्यों हुआ सर? बेटा आप अभी आ रहे हो कुलदीप? यस सर। लेट हो गया सर, बहुत ज्यादा लेट हो गया आप। नाउ गाइस जस्ट आई एम जस्ट लिविंग ऑन यू कि आप मुझे सोचकर बताना। देखो मैं पूछता तो बहुत बार हूं लेकिन रिप्लाई कभी आता नहीं है। ये आप यहां पे सोचना कि 0 से π/2 में ग्राफ ऊपर क्यों गया, 0 से -π/2 में ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? इसको ऊपर ही जाना चाहिए था ना। और सर अगर ये ऊपर गया तो आपको कैसे मालूम कि ग्राफ ऊपर जाएगा? वी कैन ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस ना, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। हाउ यू कैन से कि सर इन दिस इंटरवल tan विल इंक्रीज? आपको कैसे मालूम है? जितना भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जस्ट सी द सर्कल, ये सर्कल को देखो आप, ये सर्कल को देखो, आपको चमकेगा कि क्या ही सर बताया आपने। नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड दैट इज फोर्थ मैं पढ़ा रहा हूं, वो है y इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अगेन जब मैं बोलूं कॉसेक थीटा, नेवर थिंक कि सर ने कॉसेक थीटा बोला, जस्ट थिंक कि सर ने 1/sin थीटा बोला है। ये बोलने से मतलब क्या होता है कि सर आपने ऑटोमेटिकली बोल दिया। अब ध्यान से सुनो ये, और सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने जब बोला 1/sin थीटा, इसका मतलब सर आपने एक चीज तो मना कर दिया कि साइन थीटा कभी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा इसका मतलब सर थीटा कभी इन पाई नहीं होगा, क्योंकि जब जीरो आप ले लोगे तो ये वैल्यू इंफिनिटी देगा, मतलब इसका ग्राफ इंफिनिटी पे चला जाएगा। अब एक चीज सोचो कि मैं बोलूं कि कॉसेक थीटा जीरो कब होगा, कॉसेक थीटा जीरो कब होगा? तो कॉसेक थीटा क्या है बेटा? कॉसेक थीटा है साइन थीटा 1/sin थीटा। अब सोचो क्या 1/sin थीटा कभी जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि वन तो खुद ही वन है और साइन थीटा जीरो दे सकता है, लेकिन मैं जीरो देने से मना किया, लेकिन मैंने जीरो देने से मना किया, इसका मतलब सर ये रेशियो जीरो देगा ही नहीं, नहीं देगा, ये रेशियो जीरो नहीं देगा। यही तो सर ऑब्जर्वेशन है कि कॉसेक थीटा कभी जीरो आंसर देता ही नहीं है। अच्छा इसका मतलब सर ग्राफ मिनिमम कितना दे सकता है, मैक्सिमम कितना दे सकता है? लेट्स सी मैक्सिमम कितना दे सकता है और मिनिमम कितना दे सकता है। आप देखो ग्राफ से क्या ही तो ग्राफ बनेगा सर इसका। अब एक चीज ध्यान दो बच्चा, मैंने आप लोगों को बोला है कि जहां जहां पे आप देखोगे कि ग्राफ में मुझे ये नहीं चाहिए, आप उस पॉइंट को रेस्ट्रिक्शन में डाल दो, उस पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दो। यहां पे मैं लिखता हूं 0 पाई, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 2π, और ये हो गया यहाँ पे 5π/2, 5π/2 -π/2 -π, कॉपी पेस्ट विथ नेगेटिव साइन, -3π/2 -2π -5/2। अब कौन से लाइन पे हमको असिम्पटोट ड्रॉ करना है आप समझ गए होगे, जहां पे साइन थीटा जीरो आ रहा है, क्योंकि जीरो तो आएगा नहीं ना, और जीरो कहां पे आता है साइन थीटा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो सर पाई पे ड्रॉ करो आप, 2π पे ड्रॉ करो आप, आगे 3π 4π मिलते जाता, यहां पे -π पे ड्रॉ करो आप, इधर -2π पे ड्रॉ करो सर आप। एक काम और करते हैं, मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूं, ये अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं। लेट मी टेक रेड कलर। यहाँ पे y इक्वल टू 1 का लाइन है और ये y इक्वल टू
-1 का लाइन है। बट आप देखो कॉसेक थीटा जो होता है, मैं एक बार साइन का ग्राफ बनाऊंगा, एक बार मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा और एक बार कॉसेक का ग्राफ बनाऊंगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना भी कि सर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो ग्राफ है बेटा साइन का ग्राफ है। इस पीरियड में साइन का ग्राफ ये रहा, यहां पे साइन का ग्राफ ऐसा आएगा, फिर अगेन यहां पे जाएगा। ये मैं साइन का ग्राफ ले रहा हूं, फिर ये ऐसा गया। अब आपको कॉसेक थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है। कॉसेक थीटा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोलने का मतलब उल्टा करना है। अच्छा, इसका मतलब सर ग्राफ को भी उल्टा कर दे क्या? कर दो, आप ग्राफ को भी उल्टा कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो देख रहे होगी सर, इट इज लाइक, देख रहे हो ऐसा, लाइक अम्ब्रेला। नाउ इट विल बी बाउल। जब मैं इसको घुमा दूंगा सो इट विल बी लाइक दिस, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। आई विल गिव यू रीजन कि ऐसा हुआ क्यों। ये जो ऐसा गया है, नाउ इट विल बी लाइक दिस। ये जो यूं गए हैं, आप इसको देखोगे बेटा, ये ऐसा चला गया। अगेन ये बाउल है, इट विल बी अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला है, इट विल बी बाउल। मतलब अगर ये छाता है तो आपके लैंग्वेज में ये कटोरी बन जाएगा। देख सकते हो आप कि अगर ये छाता है तो ये कटोरी बन जाएगा। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि ये वाला जो ग्राफ है बच्चा लोग, ये है साइन थीटा का ग्राफ, एंड ये वाला जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का ग्राफ। ये है y इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का ग्राफ। अब एक बात ध्यान से सुनना कि मैंने 1/sin थीटा में सिर्फ 0 को अलाउड नहीं किया है। मैंने सिर्फ 0 को अलाउड नहीं किया है। यू कैन टेक एनी अदर वैल्यू अदर देन 0, बट आप 1 भी तो ले सकते हो ना, आप 1/-1 भी तो ले सकते हो ना। इसका मतलब क्या है? 1/1 1 माइनस 1/-1 इज -1। मतलब सर कॉसेक थीटा 1 वैल्यू दे सकता है, कॉसेक थीटा -1 वैल्यू दे सकता है। इसका मतलब ये है सर कि ये ग्राफ y इक्वल टू 1 के लाइन को टच करेगा। इसका मतलब समझे दया क्या होगा? हाँ सर समझ गया, क्या होगा कि y इक्वल टू 1 के लाइन को टच करेगा कॉसेक थीटा, ना ही उससे नीचे आएगा, ना ही उसके बीच में आएगा, ना ही 0 को टच करेगा। अब मैं अगर यहां से बात करूं ना कि मुझे कॉसेक थीटा का रेंज बताओ, बहुत ही जबरदस्त है सर। कि अगर मैं पूछूं ना कि रेंज ऑफ कॉसेक थीटा बताओ ना, डोमेन यू कैन से कि डोमेन इज ऑल रियल नंबर। डोमेन इज ऑल रियल नंबर। मैं लिख देता हूं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, बट पाई मल्टीपल को नहीं लेना है। आप r-n पाई को निकाल दो सर, क्योंकि ये ग्राफ कभी लाइन को मिलता ही नहीं है। एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, रेंज का मतलब हाइट। अगेन आई एम सेइंग बच्चा लोग, रेंज का मतलब हाइट। एंड द हाइट ऑफ दिस ग्राफ इज -∞ to infinity, बट यू कैन सी कि ये रीजन में तो कॉसेक थीटा का ग्राफ है ही नहीं। तो कॉसेक थीटा का हाइट कितना हुआ? यहां से ऊपर और यहां से नीचे, यहां से नीचे और यहां से ऊपर, ये कॉसेक थीटा का रेंज हो गया। वाह सर, क्या ही तो बात है। कॉसेक थीटा का रेंज क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ये हो जाएगा रेंज -∞ to -1। समझो, -∞ to -1 वैल्यू दे रहा है, देख सकते हो यहां पे -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बोलो। Yes, sir. क्या ग्राफ देखकर आप हाइट बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं ना। तो चलो जरा कॉट थीटा का रेंज बता दो आप जल्दी से। डोमेन और रेंज दोनों बताओ, ग्राफ को देखो, डोमेन और रेंज दोनों बताओ। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट? ऑल रियल नंबर। लेकिन आपको वो सारे वैल्यूज निकालने पड़ेंगे जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, जहां पे फंक्शन ग्राफ इंफिनिटी को भाग रहा है। और इंफिनिटी पे भाग किधर रहा है? पाई के मल्टीपल पे। सो सर अगेन r-n पाई, या एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? सर रेंज का मतलब हाइट होता है ना। तो हाइट तो इसका -∞ से लेकर के, देख रहे हो, -∞ से 1 इंफिनिटी तक गया है।
0 भी दिया है। सो इसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर, या हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बोलते हैं। यू कैन चेक डोमेन ऑफ tan थीटा ऑल्सो। सो डोमेन ऑफ tan थीटा इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सो वी कैन से 2n माइनस 1 पाई बाई 2 को सर निकाल दो रियल नंबर में से। मीन्स आप एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर ले सकते हो, बस पाई बाई 2 के मल्टीपल को मत लेना। जो ही आप पाई बाई 2 के मल्टीपल को लोगे कॉस थीटा 0 और ये काम गड़बड़ कर देगा। एंड नाउ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज अगेन गाइस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि हाइट इसका पूरा का पूरा है, हाइट इसका पूरा का पूरा है। नाउ लेट मी ड्रॉ लास्ट ग्राफ of trigonometric function, that is y is equal to sec theta। 6 फंक्शन है, y is equal to secant theta बोलते हैं या sec theta बोलते हैं। secant क्यों बोला जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं, जब मैं डेरिवेटिव बताऊंगा आपको कि tan को tangent क्यों बोला गया, sec को secant क्यों बोला गया। अब आप क्या करो, अगेन सर वापस से सेम कहानी आपको गाना है। कौन सा, कि सर जब मैं बोलूं सेक थीटा आप समझोगे कि सर ने बोला 1 बाई कॉस थीटा, एंड ये बोलने में मैं मेंशन कर दिया कि कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सर थीटा शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। आप जानते हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पॉसिबल ही नहीं है, 2 कैंसिल कर देगा। मैं हर चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जाए, दिमाग में जाए, इसका मतलब नहीं भूल जाओ। सो थीटा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पाई बाई 2 के मल्टीपल को। बाकी तो कुछ भी हो सकता है ना सर, आप कुछ भी ले लो। सर अगेन आप बोल रहे हो कि कॉस थीटा अगर 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो सर सेक थीटा भी 0 नहीं देगा, कभी कभी नहीं देगा, सेक थीटा भी 0 नहीं देगा। अच्छा तो ठीक है ना सर, इसका ग्राफ बनाओ जरा, आप बनाते हैं ग्राफ। अगेन आप देखोगे सर ये, क्योंकि ये कॉस का रिफ्लेक्शन है, कॉस का रेसिप्रोकल है, रिफ्लेक्शन नहीं है, कॉस का रिफ्लेक्शन कॉस इनवर्स होता है। क्योंकि ये सर कॉस का रेसिप्रोकल है, तो हम पहले कॉस थीटा का ग्राफ बनाएंगे, और जहां पे मेरे को दिखेगा बाउल मैं वहां पे बनाऊंगा छाता, और जहां पे मेरे को दिखेगा छाता मैं वहां पे बनाऊंगा कटोरी। अच्छा ठीक है ना सर, पहले आप एंगल को मार्क करो। एंगल कहां कहां पे आएगा बेटा, 0, यहां पे पाई बाई 2 पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2। इस साइड देखोगे जस्ट कॉपी पेस्ट विथ नेगेटिव साइन, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई 2। कहां पे वर्टिकल एसिम्प्टोट ड्रॉ करना है, से गाइस टेल मी फास्ट कि वर्टिकल एसिम्प्टोट कहां पे ड्रॉ करना है मुझे, बोलो। जहां पे पाई बाई 2 जो नहीं चाहिए वहीं पे ड्रॉ करोगे ना, तो पाई बाई 2 नहीं चाहिए आपको, तो जहां जहां पे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स दिखेंगे आपको वहां पे वर्टिकल एसिम्प्टोट ड्रॉ करना है। सो एक यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा। इतना क्यों डरते हो सर, जल्दी से बोलो कि यहीं पे होगा सर, -5/2। फिर अगेन हम लोग एक बढ़िया सा काम करेंगे ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। कॉस थीटा का ग्राफ आपको मालूम है, कैसे मालूम है सर, अरे ऐसा ही तो बनता है, आप जानते हो कि कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है। फिर ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा जाएगा। फिर यहां से ये भाई साहब ऐसा आएंगे, और ये ऐसा आएगा। जहां पे दिखा बाउल मेक अम्ब्रेला, और जहां पे दिखा अम्ब्रेला मेक बाउल। अच्छा सर यहां पे मेरे को दिखा बाउल, सो आई विल ड्रॉ अम्ब्रेला। यहां पे दिखा मेरे को अम्ब्रेला, नहीं ये भी तो, ये अम्ब्रेला था तो मैंने बाउल बनाया, ये बाउल है तो मैं अम्ब्रेला बनाऊंगा। नाउ अगेन इट विल बी बाउल सो अम्ब्रेला, एंड दिस विल बी अगेन अम्ब्रेला बाउल। आप समझते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं रेसिप्रोकल ही दिखा रहा हूं और कुछ नहीं।
Now again it is like ball, so I will make graph like umbrella. ये कुछ ऐसा भाई बन जाओ, ये ऐसा होगा, ये देवा, ये यहां पे ऐसा, ओके, just understand the emotion that what I am doing. ऐसा होगा. Again domain of this function is what guys? Say, tell me fast. Domain क्या होगा? Sir, all your number but क्या ही दो बात pi है, by 2. minus 2n minus 1 pi by 2, क्या ही बात है, वेरी गुड. एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? रेंज बताओ. अगेन सर, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ग्राफ गया है एंड ऊपर इन 1 से इन्फिनिटी गया, बीच में देख रहे हो, बीच में ग्रीन कलर का ग्राफ आया ही नहीं, मतलब -1 और 1 के बीच में ग्राफ ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट? बोलो जल्दी से. So minus infinity to minus 1 union 1 and to 1 to infinity. 1 से infinity. This is all about trigonometry function guys. मैंने और कुछ छोड़ा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में ही कवर करूंगा. बेसिकली मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि ग्राफ, एक चीज मैंने छोड़ा है कि ग्राफ आपको कैसे मालूम कि सर इस इंटरवल में ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे आएगा. सो विल डिस्कस दिस थिंग इन application of derivative when I will teach maxima and minima, then I will just tell you why the function is increasing or decreasing.